ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है खुद के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जुलाई को सीटेट का एग्जाम प्रस्तावित है और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पर डे सीटेट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आपके सीटेट के किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फायदा ये कि आपने जो तैयारी की है अब तक तो उसका आप रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी, कितनी आपने तैयारी कर ली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे वाले बेल को प्रेस कर दें ताकि कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको वो चीज़ फटाक से मिल सके। और साथ में रिक्वेस्ट आपसे और है कि पेन कॉपी लेकर बैठें और आपको जहां लगे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर है कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपभोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो आपका जो विकल्प यहां पर है वो है संदर्भ पुस्तकें, दूसरा है पोस्टर, तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है पाठ्य पुस्तक। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है और बताना है आपको कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आपने सही विकल्प का चयन कर भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट का सी, समाचार पत्र। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समाचार पत्र में तमाम तरीके की जानकारी दी होती है और अगर आप बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो समाचार पत्र जो होता है एक बेस्ट मीडियम होता है किसी बच्चे को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में आप तमाम तरीके की जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है सी, यानी समाचार पत्र, और सारे विकल्प आपके रॉन्ग हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने बताया था आपको कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान देके पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन के वर्ड के बीच में नहीं वर्ड छिपा होता है और हम क्वेश्चन पढ़ने की जल्दबाजी में नहीं वाले वर्ड को छोड़ देते हैं और फिर सारा हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखा हुआ है तो उसको देखें कि उसका क्या मतलब निकल रहा है, फिर तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपके विकल्प यहां पर है कि बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, दूसरा है हस्तपरक क्रियाकलाप, तीसरा ऑप्शन यहां पर है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, चौथा है विषय अनुसार उपागम। तो आपको बताना है कि यहां पर सही विकल्प क्या है। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आपने सही विकल्प का चयन भी कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है वो क्या कहता है कि बच्चे को कोई चीज रटाए नहीं, जबकि बच्चे को कोई चीज समझाएं, बच्चे को खुद करने का मौका दें, क्योंकि जब बच्चा खुद करके देखेगा, खुद करके सीखेगा तो उसको वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे अगर हम रट्टे की बात करें यहाँ पर कि तकनीकी शब्दावली से उसको परिचित करा दें या उसको कुछ नई चीज बता दें तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप बच्चे को रट्टा नहीं लगा सकते हैं, दिलवा सकते हैं। कोई बच्चा जब तक खुद करके नहीं सीखेगा, क्योंकि जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा है कि जो नन्हे बच्चे होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को अपने तरीके से मॉडिफाई करते हैं, समझते हैं, तब बच्चे को चीज़ सीखते हैं। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का सी, यानी तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मैंने कल आपसे कहा था कि आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो आपके विकल्प यहां पर है, आपके ऑप्शन यहां पर है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है नेपाल, चौथा है ऑस्ट्रिया। अब बताने कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो मेगा डाइवर्स कंट्री आपकी है इसमें से आपकी ऑस्ट्रेलिया होगी, इसमें न्यूजीलैंड नहीं है, नेपाल नहीं है और ऑस्ट्रिया नहीं है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रेलिया। मतलब यहाँ पर अगर बात करें पौधों की या फिर बात करें जानवरों की, बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए मेगा डाइवर्स की कैटेगरी में आता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है कि इस बार आपके आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले।
तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो आपका फर्स्ट विकल्प यहां पर है जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, दूसरा है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, तीसरा है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, चौथा है मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए। तो आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या है, आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका ग्लोबल 500 पुरस्कार होता है ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। जैसा कि आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा कि ठंड के समय में लोगों ने घर में अंगीठी जलाई और रात में उनकी मृत्यु होगी, उनकी मौत होगी, उनकी डेथ हो गई। तो क्या कारण है, ऐसा क्यों हो जाता है, वो बताना है आपको इसके अंदर। तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा कि तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर है कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, दूसरा है रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तीसरा है रक्त में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, चौथा है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब बताना है आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा भी होगा, आपको इसका आंसर पता भी होगा। तो जो इसका राइट आंसर है यानी जो फिफ्थ का राइट आंसर है वो है फिफ्थ का सी। अगर आप बंद कमरे में 3-4 घंटे तक अगर आप अंगीठी का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा कि सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगी तो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, उसको आप इनहेल करेंगे तो आपके ब्लड में जाके मिल जाएगी जो बहुत खतरनाक होती है और जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है फिफ्थ का सी यानी रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूं एक बार कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। तो आपके विकल्प यहां पर है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन, तीसरा है औद्योगिक संसाधन, चौथा है सामाजिक संसाधन। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे, अब तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो है प्राकृतिक संसाधन, सिक्स्थ का ए, प्राकृतिक संसाधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग कि आजकल जो बाल अपराध हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं से जो शिक्षण प्रणाली है वो कहीं ना कहीं उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। तो आपका जो विकल्प है वो है दूषित वंशानुक्रम, सेकंड आपका दूषित वातावरण, तीसरा आपका है टूटा परिवार, चौथा आपका है ये सभी। तो आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा, आपको यहाँ पर राइट आंसर का चयन करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, दूषित वंशानुक्रम होगा या दूषित वातावरण होगा या टूटा परिवार होगा या फिर ये सभी होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसका राइट आंसर है वो है सेवेंथ का टी, ये सभी। मतलब अगर आप बात करें तो दूषित वंशानुक्रम, देखिए मान लीजिए कि किसी के परिवार में अगर लोग अगर चोर डाकू डकैत हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों पे उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। बच्चे उसी संगति में रह के उस चीज़ को जरूर सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रभाव इसका पड़ रहा है। और अगर एनवायरनमेंट अगर बच्चों का गंदा है, अगर वो गलत जगह रह रहे हैं, गलत संगति में रह रहे हैं तो भी इसका फर्क पड़ेगा। और आजकल देखा होगा कि आपसी जो मतभेद झगड़े हो जाते हैं परिवार में, तो जो परिवार टूट सा जाता है उससे भी कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रणाली पे प्रभाव पड़ता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सेवेंथ का डी है। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहां पर है कि किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है। तो आपके विकल्प यहां पर हैं वो है शरीर की बनावट और स्वास्थ्य। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर है वो है शरीर की बनावट और स्वास्थ्य, दूसरा है आपका परिवार, तीसरा है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर और चौथा आपका यहां पर है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं एक बार। किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है तो शरीर की बनावट और स्वास्थ्य, सेकंड आपका ऑप्शन परिवार है, तीसरा आपका सामाजिक आर्थिक स्तर है, चौथा आपका उपरोक्त सभी है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन को आप जरूर ढंग से 1-2 बार जरूर पढ़िए
क्योंकि जो सीटेट के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं और टफ नहीं होते हैं, लेंदी होते हैं, उसको समझना होता है। और आप अगर एक बार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपका उत्तर कभी 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 गलत नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो सही विकल्प है वो होगा एर्थ का डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपसे अभी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब घंटे वाले बेल को प्रेस कर दें, मतलब सब चीज़ें आप कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें। और साथ में बता दूं कि इसी चैनल पे विकास सर एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं हम, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आई होप कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में वो वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। तो 9th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो आपके विकल्प यहाँ पर हैं कि बालकों में भय और दंड पैदा करके, दूसरा है बालकों की निंदा करके, तीसरा यहाँ पर है बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना, चौथा है बच्चों को संस्कार देना। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार, मैं पढ़ दे रहा हूं कि बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में एक अनुशासन बना रहे तो सबसे अच्छा उपाय इसका क्या है। तो पहला है कि बालकों में भय और दंड पैदा करके, बालकों की निंदा करके, तीसरा बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना और चौथा है बच्चों को संस्कार देना। तो जैसा कि आप जानते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो है 9th का सी, बच्चों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। देखिए बच्चों को अगर आप उनको डराएंगे, धमकाएंगे या दंड देंगे, मारेंगे, तो उससे बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को जब तक प्यार से नहीं समझाएंगे बच्चे कभी नहीं समझने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे एकदम कट हो जाएगा। देखिए सीटेट के क्वेश्चन की खास बात क्या है, सीटेट क्या किसी भी क्वेश्चन की खास बात क्या है, अगर आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हुए हैं तो सबसे पहले उस विकल्प को हटाइए जो कतई उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, ताकि इसके पास आपके ऑप्शन कम होते जाएंगे और आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो पहला ऑप्शन यहां पर एकदम नहीं हो सकता है, तो आपका वहां पे कट हो गया। दूसरा कि बालकों की निंदा करके। अब देखिए बालकों की निंदा करेंगे, बालकों को आप भला बुरा कहेंगे तो भी सही नहीं है, तो ये भी एकदम गलत हो जाएगा। बच्चों को संस्कार देना, आप बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, बच्चे संस्कार घर से खुद से सीखते हैं। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। तो आपका जो राइट आंसर है वो 9th का सी। चलते लास्ट क्वेश्चन पे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायता सामग्री उपयोगी है। तो किस क्षेत्र में उपयोगी है, देखिए बताइए इसका क्या होगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए, अंधे बालकों के लिए या फिर बहरे बालकों के लिए। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सामग्री उपयोगी है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 10th का सी, अंधे बालकों के लिए। जो फ्रेंड्स जो विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायता सामग्री प्रयोग की जाती है और जिससे अंधे बालकों को पढ़ने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स ये आज के 10 क्वेश्चन थे और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट से फायदेमंद भी वीडियो आपको होगा। तो बस लास्ट में रिक्वेस्ट आपसे है फिर से एक बार कि वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटे वाले बेल को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो के अपडेट्स आते हैं तो आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, भारत माता की जय।